ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Good ma'am. morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? We are fine, ma'am. Good, ma'am. How are you? I am also fine. बेटा, चलिए आज के सेशन में हम लोग बुक बी चैप्टर 5 एक किरण आई छाई काम करने वाले हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका चित्रात्मक अभिव्यक्ति। चित्रात्मक अभिव्यक्ति यानी चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है। ठीक है, यहाँ देखिए कविता की 4 पंक्तियों की चित्रात्मक अभिव्यक्त करें और अपने द्वारा बनाए गए चित्र का वर्णन एक पंक्ति में करें। देखिए इसमें आपको 2 काम पहले ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, बहुत ही ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्या करना है उसको बाद में करेंगे। यहाँ आपको सुनना, यहाँ अभी इसी वक्त करना नहीं है, दिमाग में रखना है आपको करना क्या है। पहले आप जो कविता की पंक्तियां हैं 4-4 करके अलग अलग है ना, 16 पंक्तियां हैं कविता में। आप लोग बुक ओपन मैम। सबके पास बुक है ना, यहाँ बुक तो नहीं Yes, शेयर ma'am. तो आप इन जो 16 पंक्तियां अलग अलग 4-4 पंक्तियों में है, इसमें से आप कोई भी 4 पंक्तियां लेंगे जो आपको अच्छा लगे। उन पंक्तियों की चित्रात्मक अभिव्यक्ति करें, यानी आपको पंक्तियां लिखनी नहीं है, उसकी आपको चित्र बनानी है। और फिर मैम किसकी? हाँ ध्यान से सुन लीजिए, जब आप चित्र बना लेंगे तो अपने जो चित्र बनाए होंगे उसके चित्र के विषय में अपनी पंक्तियां लिखेंगे एक पंक्ति में, यानी एक पंक्ति नहीं 2 पंक्ति में। जैसे आपने लिया 16 में से हम ले लिए आपको मैम। एक किरण आई छाई पूरब में सुबह सवेरा, हुई दिशाएं लाल Yes, ma'am. गया धरा का घेरा। हमने इन 4 पंक्तियों को ले लिया, ये मेरी मनपसंद पंक्तियां हैं। आप भी अपनी मनपसंद पंक्तियां लेंगे। उसके बाद उस पंक्तियों को आप पढ़ रही हो बेटा, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है, दिव्या के यहाँ से आवाज आ रही है, अपने आप कंप्यूटर को दिव्या। हाँ चलिए, तो हमने 4 पंक्तियों के लिख लिया, तो आप इसमें हमें दिखाना क्या है, एक किरण आई छाई पूरब में सुबह सवेरा, हुई दिशा लाल, यानी हमें पूरब दिशा में अभी जो कॉलम बना हुआ है चित्र बनाने का, इस पे हम बनाएंगे ऐसे किनारे किनारे पहाड़ निकलते हुए, बीच में हम सूर्य का गोला आधा गोला बना के उसमें से किरणों को दिखाएंगे निकलते हुए, है ना। उसके बाद वहां किनारे जमीन को टच करते हुए हम पूरा लाल घेरा दिखाएंगे। ठीक है, तो आपका इससे पता चल जाता है पूरब में पूरब दिशा से सवेरा हो रहा है, सूरज की किरणें निकल रही है और धरा का घेरा लाल हो गया है ना। तो ये हो गया आपका, इन पंक्तियों को दिखाना है। अब आपको चित्र का वर्णन भी करना है, एक पंक्ति में करें, कविता क्यों बनाना है। आपको इसका वर्णन हम करेंगे अपनी कविता के बना के। सूरज निकला सूरज निकला छाई लाली, सूरज निकला छाई लाली, दिशाओं में फैली खुशहाली। खुशहाली। हाँ, दिशाओं में फैली खुशहाली। ऐसे ही आप जो भी पंक्तियां बनाएंगे उसको सोच के आपको यहाँ 2 लाइन कविता का बना के भी लिखना है।
अब पहला आप बनाएंगे एक पेड़ आई छाई दुनिया में जो किनारी रंगी सुनहरे रंगों में पत्ती पत्ती डाली जा रही। तब आप इसके लिए आप बनाएंगे तब आपको नीचे एक पेड़ साइड में एक पेड़ दिखाना होगा, किनारे से सूर्य का को दिखाना होगा, सूरज की किरणों को दिखाना होगा, और उस किरणों को पत्तियों पे किरणें पड़ रही हैं उस तरह से आपको दिखाना रहेगा, है ना। और फिर आप अगर आप 8 बार 9वीं लाइन से लेते हैं, एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने भई सुगंधित पवन गा उठे भौरे मीठे गाने। तो आप नीचे की जमीन से डाल निकालिए, पौधों पे आप फूल दिखाइए, फूलों पे आप भौरे तितलियां को मर्राते हुए दिखाई, जैसे कि आपके बुक में दिया गया है फूल निकला हुआ जमीन पे, है ना। अब उसको बनाएंगे ऐसे, यानी उस आधार पे आप चित्र बनाएंगे, आप पेंसिल चित्र बनाएंगे। कलर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छे से कलर करो, लिखना पोतना नहीं, ठीक है। तो अभी आराम से करना है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, करने के बाद सेशन एंड होगा, पढ़ाई कर लेना, तो बैठ के इसको कर लेना। अब समझ में आ गया आप लोगों को सान्विका? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हैंड शो करेंगे जिसके समझ में नहीं आया होगा। मैम ऐसा नहीं आया है। आपको नहीं आया बेटा? जैसे हमने बताया 4 लाइन जो भी आपको पसंद आए, जैसे आपको कौन सी लाइन पसंद है पहले बताइए, उसको आपको चित्र बनाना पड़ेगा। जो लाइन आप पसंद करोगे उसी के आधार पे आपको चित्र बनाना है। यस मैम। कौन सी लाइन पसंद कर रही हो आप? मैम पत्ती पत्ती डाली पत्ती डाली नहीं, शुरू की 4 लाइन। तो आपको यहाँ दिखाना होगा एक जमीन, यानी जो कॉलम बने हुए हैं चित्र बनाने वाला, यहाँ से आप एक पेड़ निकलता हुआ दिखाएंगे, पेड़ की पत्ती उत्ती दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ सूर्य को दिखाएंगे, सूरज की किरणों को दिखाएंगे, है ना। एक किनारे से सूर्य निकल रहा उदय रहा, डाल के पत्तियों पे उसकी प्रकाश फैल रहा है, लाल रंग का, उसको पेंसिल मोम पेंसिल होगा आप लोगों के पास, उसी से हल्का हल्का कलर कर देंगे। डाली डाली पत्ती हरा रहेगा, उस पे सूरज की किरणें जो है ऑरेंज कलर में आप दिखाएंगे, ठीक है, उस पे पड़ते हुए दिखाएंगे। फिर उसका वर्णन करेंगे, है ना। यस मैम कर लीजिए। फैली पृथ्वी पे दूर तलक सूरज की सुंदर लाली, फैली पृथ्वी पे दूर तलक सूरज की सुंदर लाली, रंगी सुनहरे रंगों में पत्ती पत्ती डाली डाली। अपना लाइन भी बना दोगे, है ना। यस मैम। बेटा सौरभ, मेरी आवाज सुन रहे हो? यस मैम। हाँ, आप समझ गए होंगे सब लोग? यस मैम। चलिए आपका ये वाला हो गया। दूसरा पे आप समझिए, दूसरा में क्या करना है? समय परिवर्तन। देखिए समय परिवर्तन, समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है ना। अभी आप यस मैम। दूर मत जाइए, 6 महीने पहले के समय को ले लीजिए, आज के समय के ले लीजिए। अभी आप लोग मार्च में परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, स्कूल रेगुलर आ रहे थे, समय की करवट बदली, आप घर में पैक हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तो समय परिवर्तन हुआ हुआ ना। परिस्थितियों के अनुसार काल और परिस्थितियां समय को बदल देती है, व्यक्ति को भी बदल देती है, व्यक्ति को भी बदल देती है। दौड़ने धूपने वाले व्यक्ति, काम करने वाले व्यक्ति 3 महीना तक बिल्कुल कमरे के अंदर सब लोग बैठे रहे, अब डर डर के निकल भी रहे हैं, तो एक डर बना हुआ है सभी को। तो क्या है ये? परिवर्तन है समय का। यस मैम। यहाँ भी यही चीज दिखाना है आपको। चित्र बनाकर भी करना है। हाँ बेटा, चित्र बनाकर उसे कलर भी करना है। 2 लाइन लिखकर नहीं बेटा, देखिए 2 लाइन करना है।
कविता जो आप चित्र बनाओगे उस चित्र के ऊपर Yes, ma'am. आप अपने मन से 2 पंक्तियां लिख दोगे, ठीक है। मैम इस कलर पूछ रहे हैं। बुक, हाँ कलर, हाँ मैम मुझसे अपने कलर भी करना है कलर कर लेना तो अच्छी बात है। अगर नहीं Yes, कलर ma'am. कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, कलर कर लोगे तो देखने में अच्छा लगेगा बुक में आपके, लेकिन अच्छे से कलर कर ले जाओ तब, नहीं तो फिर पेंसिल से ही सेट कर देना। मैम हम लोग कल तक भी सेंड कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैम कल तक भी सेंड कर सकते हैं। अभी आज ही नहीं सेंड करना है आपको, आप कल लिख के रखे हो, आज का वर्क मिल गया है, वर्क आपको कंप्लीट रखो, चाहे जब सेंड करना, अभी आज ही नहीं करना है, ठीक है। यस मैम, हाँ। यस मैम, यस मैम, ओके मैम, यस मैम। तो अब देखिए समय परिवर्तन के बारे में, इसको आप समझ गए हो, आज कल में कंप्लीट कर लेना, अभी इसी वक्त नहीं करना कि इसी वक्त कर लेना, उसमें समय लगेगा आप लोगों को, है ना। तो समय Yes, परिवर्तन ध्यान दीजिए, इसको अभी आप लोग कर लेना, क्योंकि भूल जाओगे फिर राइट नहीं कर पाओगे। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। परिवर्तन हमने बता दिया, समय का परिवर्तन कैसे होता है कभी भी। तो इसमें आपको सकारात्मक परिवर्तन कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है, उदाहरण द्वारा वाक्य की सार्थकता बताएं। एक होता है नकारात्मक परिवर्तन, एक होता है सकारात्मक। नकारात्मक परिवर्तन जो हमारे लिए निगेटिव हो, है ना। परिवर्तन जो हुआ है ये निगेटिव है, नकारात्मक परिवर्तन हुआ है जो इस समय हो रहा है, कोरोना के कारण हुआ है ना, तो निगेटिव Yes, है, ma'am. हमारे भलाई के लिए नहीं हुआ है, इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। यस मैम, हाँ, इसको हम नकारात्मक परिवर्तन कहेंगे, और सकारात्मक परिवर्तन उसको कहेंगे जिससे हमारा भलाई हो रहा है, उस परिवर्तन से हमारे समाज की, हमारे देश की भलाई हो रहा हो, तो उसको हम सकारात्मक परिवर्तन कहेंगे। तो सकारात्मक परिवर्तन हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए हमें सोचना है, अपने आप को तैयार करके जुट जाना है परिवर्तन करने के लिए, उसको हम किसी का इंतजार नहीं करना है। अगर हम कोई चीज परिवर्तन करना चाहे सकारात्मक, तो कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे हम पिछला रिकॉर्ड बताएंगे, नकारात्मक का तो बता दिया, आप लोग समझ गए, परिवर्तन हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत पहले, आज सब लोग पढ़ लिख रहे हो, पहले पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लोग है ना, बहुत कम पढ़ लिखते थे, लोगों के अंदर ज्ञान नहीं था, तो परिवर्तन हुआ, लोग पढ़ने लिखने लगे, लोगों के अंदर ज्ञान का विकास हुआ, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी समाज में, ठीक है। ऐसे ही एक उदाहरण हम दे रहे हैं जिसको आप लोग राइट करेंगे, हम बता दे रहे हैं कैसे क्या करना है, आप उसको अपने शब्दों में राइट करेंगे, लिखेंगे। तो आपको शुरुआत करनी है, सकारात्मक परिवर्तन हम कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, इसके लिए हमें खुद को, अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण द्वारा समझाना है आपको, तो आप पहले लिखेंगे सकारात्मक परिवर्तन हम कभी भी सकारात्मक परिवर्तन कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है, इसके लिए हमें खुद को तैयार रखना है। जैसे कि पहले के समय में लोगों के अंदर अशिक्षा, समाज में अशिक्षा फैली हुई थी, अशिक्षा के कारण अज्ञानता फैली हुई थी, समाज के लोग अशिक्षित थे जिसके कारण अज्ञानता फैली हुई थी। तब लोगों के अंदर ऊंच नीच, छुआछूत आज की भावना बहुत गहरी थी लोगों के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, वैसे वैसे अज्ञानता नष्ट हुई, रूढ़िवादिता का अंत हुआ, लोगों के अंदर ऊंच नीच, छुआछूत की भावना कम होने लगी। पहले जो लोग अस्पृश्य माने जाते थे, मंदिर में जाने पे निषेध था,
छुआछूत की भावना थी, लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, विद्यालय में पढ़ नहीं सकते थे, अछूत करके समाज में लोग उनको निम्न दर्जा दे रखे थे। आज जब हमारे समाज में शिक्षा का विकास हुआ, तो ज्ञान का विकास हुआ, तो ऐसी भावना निराधार हो गई। अब सभी लोग मंदिर में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सभी लोग एक साथ सार्वजनिक उत्सव में भाग लेते हैं, विद्यालय में सभी वर्ग के छात्र अध्ययन कर रहे हैं, किसी के अंदर कोई छुआछूत ऊंच नीच की भावना नहीं है। बताइए आप लोग, यही तो परिवर्तन हुआ। नो मैम, नो मैम, सकारात्मक परिवर्तन यही तो हुआ। यस मैम। यस मैम। मैम कोई अलग भी ऐसे कर सकते हैं? ऐसे ही आपको करना है अलग। आप बताइए, आपके दिमाग में कुछ हो आइडिया? हमने एक उदाहरण देके बता दिया, समाज में अज्ञानता, छुआछूत, ऊंच नीच की जो भावना थी, परिवर्तन आया, सकारात्मक परिवर्तन हुआ, लोग पढ़े लिखे तो धीरे धीरे ज्ञान हुआ, तो छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना अपने आप खत्म हो गई। अब सभी लोग सब जगह मंदिरों में जा रहे हैं, विद्यालय में एक साथ पढ़ रहे हैं, सभी जगह सब लोग खा पी रहे हैं, कोई भी प्रकार की छुआछूत की भावना लोगों के अंदर नहीं है। ऐसे ही और भी परिवर्तन हो सकते हैं समाज में, जो फैली हुई बुराइयां, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, है ना, इन बुराइयों को नष्ट करने के लिए हम सभी एक को समझे, ईश्वर के बनाए हुए हम सब संतान हैं, हम एक हो है, ईसाई सभी एक हैं, तो यह परिवर्तन हम ला सकते हैं। कभी भी अपने आप को पहले सोचने की जरूरत है ना। तो ऐसे ही उदाहरण देकर हमें यहाँ लिखना है। कितने लोगों को समझ में आ गई? अतुल बेटा, आपकी समझ में नहीं आई? पहले स्पीकर ऑन कीजिए। विकास, अतुल, विकास, दो लोग हैं जिनके समझ में नहीं आई है। अनिल, आप समझ गए बेटा? यस मैम। बेटा देखिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आपको इसमें परिवर्तन दिखाना है जो समाज की भलाई के लिए। तो हमने बताया कि जो छुआछूत की, ऊंच नीच की भावना थी, ये समाज की बुराई थी, तो परिवर्तन हुआ इसमें। पहले था बुराई, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि सकारात्मक परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन कब शुरू हुआ था? गांधी जी के समय से, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ, कानून बनाया गया, तो गांधी जी ने अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम पारित किया, तो ये सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए, उस नीच की भावना कम हुई। लोग अब पहले जो मंदिर में नहीं जा सकते थे, कुएं का जल नहीं पी सकते थे, पढ़ाई नहीं कर सकते थे, निम्न वर्ग के लोग अब एक साथ सब लोग सभी जगह उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कि आज सकारात्मक परिवर्तन का ही उदाहरण है समाज में, ठीक है। अब तो कर ले जाएंगे आप लोग। अब आइए कविता से ध्यान दीजिए। तो प्रश्न पूछा गया है, ये आपको कविता के आधार पर देना है। कविता का मुख्य भाव क्या है? अब इस प्रश्न को तो आप बताएंगे क्योंकि आप लोग कविता पढ़ चुके हैं। हाँ कांक्षा बताइए। कविता का मुख्य भाव किरण है जो कि सारी दुनिया में प्रकाश फैलाता है। सौरभ आप बताइए। एक सूरज की रोशनी में, क्योंकि सूरज की रोशनी अपने रोशनी से पूरी दुनिया में
प्रकाश फैला देते हैं। बेटा देखिए, कविता का मुख्य भाव सूरज की किरणों की तरह हमें जागृत, यानी कविता का मुख्य भाव है जैसे सूरज की किरणें अपनी लालिमा को फैला के सब जगह अपनी उपस्थित जागृति फैलाती हैं, वैसे ही हम भी सूरज की किरणें बनकर अपनी अच्छाइयों से पूरे समाज को रोशन करें। यही मुख्य भाव है कविता का। ठीक है, केवल नहीं लिख देंगे किरण, किरण भाव नहीं है, किरणों के माध्यम से हमें जागृत किया गया है। जैसे सूरज की किरणें जागृत होती है, रात भर सोई रहती है, सुबह निकलती है, जागृत होती है, तो अपनी रोशनी से पूरे संसार को प्रकाशित कर देती हैं। ऐसे ही हम जो अंधकार में भटक रहे हैं, ज्ञान में पड़े हुए हैं, हम भी जागृत हो और अच्छा काम करें, जिससे समाज में अच्छे कार्यों के प्रकाश से समाज को प्रकाशित कर सके। ठीक है, यस मैम। इस चीज को आपको लिखना है। दूसरा है, कब किससे क्या कहना चाहता है। बेटा मेरी आवाज कहाँ से रिप्लाई हो रही है? मैम डबल डबल आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कहीं डबल हो रही है। सौरभ यस मैम। जल्दी करें, आ रहे हैं बादल राजा, आ रहे हैं गाजा बाजा के साथ बजाते हुए। हाँ बेटा आकांक्षा, विकास, हाँ चलिए ध्यान दीजिए। कभी किससे क्या कहना चाहता है, कौन बताएगा? हाँ बताइए मन। मैम कभी हम सबसे यह कहना चाहते हैं कि हम भी एक किरण की तरह बनकर पूरे पृथ्वी को अपनी ज्ञान की रोशनी से रोशन करें, अंधकार को सदा के लिए इस पृथ्वी से मिटा दें। चलिए आप बताइए। प्रिया बताइए बेटा, आवाज आ नहीं रही है प्रिया। विकास अपने आप को म्यूट रखिए, आपके बगल से आवाज आ रही है। हाँ चलिए, आकांक्षा बताइए। कभी हमें यह कहना चाहता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। सावित्री आप बताइए। मैम कभी हम लोग से यह कहना चाहता है कि हम लोग मैम अंधकार को मिटाकर मैम अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज को प्रकाशित करें। ज्ञान का प्रकाश का मतलब होता है, अगर हमारे अंदर ज्ञान होगी तो समाज की बुराइयों को हम दूर करेंगे, तब हमारा समाज खुशहाल होगा, है ना। यही हमारा प्रकाश है, और हम रोशनी नहीं फैला सकेंगे सूरज की बनकर। हम केवल समाज की बुराइयों को दूर कर सकते हैं अपने ज्ञान से। ठीक है, वही अगर हम सफल होते हैं समाज की बुराइयों को दूर करने में, जानिए हमने अपने प्रकाश को फैला दिया। सान्विका आज नहीं कुछ बोल रही हो? हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन है, कवि ने जागृत के लिए किरण का उदाहरण दिया है, कविता में और कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं? बताइए मन। मैम कवि ने जागृति के लिए किरण का उदाहरण दिया है, बल्कि कवि ने हमें यह भी संदेश दिया है कि हम सुबह जल्दी उठकर अपने सुबह की इस प्राकृतिक के नजारे को महसूस करें, और हम फूलों और पौधों को पानी दें।
आप बताइए अनुप्रिया। अनुप्रिया की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। तनिष्का, स्पीकर ऑन कीजिए पहले। नहीं बताओगी? आकांक्षा बताइए। आकांक्षा। मैम कवि ने जागृति के कारण किरण का उदाहरण दिया है। फूल खिले हैं, भंवरे मीठे गाने गा रहे हैं। सान्विका। पानी बरस सान्विका। मैम बहुत तेज पानी है। बताइए बेटा, सान्विका स्पीकर ऑन कीजिए, बोलिए। मैम मैम इस कविता जागृति का संदेश कुछ पंक्तियां देती है कि तुम भी कीड़ों जब बनो और क्या कहते हैं पूरी दुनिया तुम भी सकारात्मक भाव का ज्ञान फैला। अनिल आप बताइए। मैम कवि ने जागृति के लिए किरण का उदाहरण दिया है। मैम हमें सुबह जल्दी उठने के लिए मैम जल्दी उठते हैं मैम पेड़ पौधे को मैम पानी देना चाहिए और मैम सुबह उठकर मैम टहलना चाहिए। अस्मित कुछ कहना चाहते हो? अस्मित। मैम बहुत तेज बारिश है। चलिए, घा में कविता में प्रयुक्त लय, भाषा, स्वर, तुकबंदी, वाक् रचना आदि का कविता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कितने लोग बता पाएंगे? देखिए बेटा, आपको लिखना है क्या प्रभाव पड़ता है। कविता में प्रयुक्त लय, भाषा, स्वर, तुकबंदी, वाक् रचना आदि के कविता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लिखेंगे इसके प्रभाव से या इन सब के प्रभाव से कविता में रोचकता आ जाती है। कविता सरल कविता में रोचकता आ जाती है और कविता याद गाने योग्य हो जाता है। अगर हम कोई कविता लयबद्ध होती है जब, तो उसको हम गीत की तरह गा भी तो सकते हैं। हाँ, बहुत सारी कविताएं होती है जिसका हम संगीत बना हुआ है ना। तो जब इन सबके प्रभाव से कविता में रोचकता आ जाती है और कविता लय और सुर से बद्ध होकर संगीतमय हो जाती है। संगीतमय जरूर लिखेंगे आप लोग, है ना, के प्रभाव से कविता संगीतमय हो जाती है। सबके प्रभाव से कविता में रोचकता आ जाती है और कविता संगीतमय हो जाती है। चलिए, अगला है व्याकरण अभ्यास। अभी आप लोग बुक में बताएं, उसी आधार पे आपको करना है। सर्वनाम किसे कहते हैं? कितने लोग बताएंगे? सभी बता लीजिए। बताओगे ना सब लोग? सुषमा, चलिए बताइए। विकास बताइए। विकास
हाथ में क्या लिए हो अनुप्रिया? बहुत चमक रहा है, क्या शो कर रही हो? हाँ चलिए बताइए भाई। चलिए सचिन बताना चाह रहे हैं, बताइए जल्दी कीजिए। संज्ञा के स्थान पर बताए मैं संज्ञा समास शब्दों की विशेषता बताने बोलिए भी अतुल, हाथ दिखा रहे हो आप लोग, बोलो कोई शुरू तो करो। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। चलिए इसमें आपको संज्ञा देखिए के स्थान पर किए जाने वाले सब सुनना कहलाते हैं। सबको पता है, ये रहने स्टॉप। चलिए संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनामों को उदाहरण समझाएं। आपको इसमें संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक 3 सर्वनाम शब्दों को उदाहरण देके समझाना है। तो बुक ए में आप लोग किए हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को करने में। क्या है दिक्कत? नहीं दिक्कत है ना? आज का होमवर्क आपका यही है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये दोनों आप लोग सोच के करिए। अब 2 दिन मैम आज का ये आपका 2 मैम दिन आज का होमवर्क मैम 5.4 मैम व्याकरण अभ्यास है। आज देखिए भेजना आपको नहीं है, आप लोग को करना है। आज और कल मिला के बुक ए को कंप्लीट कर लेना है आपको। मैम बुक बी, मैम बुक बी, हाँ बुक भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? सेंड नहीं, सेंड अभी 2 दिन नहीं करोगी बेटा, सेंड आप मंडे या ट्यूसडे में करना। अभी मेरी मोबाइल खराब है। यस मैम। ठीक है, तो आप लोग इसको आप लोग कंप्लीट करके रखे रहिएगा। लर्निंग और लर्न कर लीजिएगा। सेंड करने के लिए जब हम भेज देंगे तो आप सेंड कीजिएगा, मैसेज देंगे सेंड करने के लिए। अभी आपको कंप्लीट करना है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है। दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें और भेद का नाम लिखे। सर्वनाम शब्द है जिसकी उसकी। वाक्य बनाए, कितने लोग बनाएंगे वाक्य? यही बनाइए, आप बताइए, बाद में लिखिएगा। सचिन बताइए, सबसे पहले हैंड शो कर रहे हैं सचिन। जिसकी उसकी बताइए जल्दी सचिन। अब बोलते क्यों नहीं हो? हैंड शो कर रहे थे सबसे पहले, बोल नहीं रहे हो। सानिका बताइए। बहुत ही उसी की है। सानिका बोलिए। मैम मैं संबंध सर्वनाम है क्योंकि मैम जिसकी पेंशन मैम उसकी पेंशन भी। दिव्या बताइए। दिव्या जिसकी पेंशन थी उसी की है। इसकी पेंसिल थी उसी की है। सेंटेंस आपका सही नहीं लग रहा है। सौरभ बताइए। मैम जिसकी किताब है मैम उसी को मैम उसको दे दो। ये भी सेंटेंस सही नहीं। हाँ अनिल बताइए। अनिल मैम जिसकी पेंसिल थी मैम उसकी पेंसिल मैम खो गई। नहीं सही लग रहा है। सुषमा बताइए। मैम जिसकी पेंसिल थी बेटा सेंटेंस का प्रयोग सही ढंग से हो। कांक्षा बताइए। मैम हम बताएं। मैम राम ने उसकी पेन को वापस दी। देखिए जिसकी उसकी वाक्य प्रयोग आपका सही होना चाहिए। देखिए यह किताब जिसकी है उसकी यह पेंसिल भी है। यह बैग जिसकी है उसी की यह किताब है। ठीक है? यस मैम। किताब जिसकी उसकी में क्या होगा? संबंधवाचक और फिर सर्वनाम शब्द होगा।
मैम संबंधवाचक। संबंधवाचक। मैम हाँ है संबंधवाचक। अपना, अपना क्या होगा? बात मैम बताइए। अपना घर है। मैम अपना घर। यह अपना घर है। अपना घर है। मैम ये अपना घर है। मैम यह यह मेरा अपना अपना घर है ना? यस मैम। ये आपको क्या दर्शाता है? कौन सा भेद होगा? यस मैम। मैम निजवाचक। मैम निजवाचक। क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या कर रहे हो? मैम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। मेरा क्या नाम है? मेरा मेरा क्या नाम है? कौन सा सर्वनाम सर? मेरा पेंसिल किधर है? कौन सा सर्वनाम है? मैम पुरुषवाचक। 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 कौन? ये आपका मैम प्रश्नवाचक। कौन? चलिए बेटा, कौन है? आज का सेशन मैम हैं। मेरे घर कोई देखिए प्रश्नवाचक। दो आपका जो चार पेज है, ये आपका 3-4 दिन का होमवर्क है। इसको आप लोग कंप्लीट करके रखे रहेंगे और हम लोग जो यस मैम। ठीक है, आज ही हम 4 दिन का होमवर्क आपको दे रहे हैं, यानी आपका परसों तक का होमवर्क है ये। ठीक है, Yes, तो आप लोग कंप्लीट करके रखे रहेंगे। इसके बाद आपको लर्न कर लेना है। अब फिर लर्निंग वर्क हम अगले सेशन में जब मिलेंगे तब आपको हम लर्निंग वर्क देंगे। ठीक है, इस संबंधित क्वेश्चन को पूछेंगे, पहले आप इसको कंप्लीट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन पे हम फिर से आप लोगों से पूछेंगे। मैम टेस्ट नहीं होगा। ठीक है मैम टेस्ट नहीं होगा। हाँ बेटा, मैम टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट होगा। मैम टेस्ट के टेस्ट। लिए अब चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। मैम हिंदी का एक बार हुआ है ना हिंदी का? मैम हिंदी का यस मैम वो व्याकरण का मैम हुआ हिंदी था। ग्रामर हुआ था। ग्रामर का बेटा, इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन नहीं सकता है, तो इसका हम क्या लेंगे आप लोगों का? इसका हम केवल मौखिक टेस्ट लेंगे जो आपका लेते हैं। और फिर 5 चैप्टर तक हो गया है। अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का मौखिक टेस्ट फिर से ले, खाली इसमें यही चीज रहेगा। ग्रामर का आपका लिखित हो गया, इसका आपका मैम मौखिक हो गया। परसों हिंदी। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार करते रहिएगा। हम किसी भी दिन अनाउंस कर सकते हैं टेस्ट के लिए। 5 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए पहले। अभी आपको इस सप्ताह मौका दे रहे हैं। यस हाँ, लेना होगा तो शुक्रवार या शनिवार तक लेंगे जब सेशन में लेंगे। तब तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। यस मैम। बेटा आज का सेशन यही करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय।